नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरे की हिस्ट्री और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए बिना टाइम गवाए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरे की क्या बने हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होगा? हिस्ट्री है हमारी, चलिए देखते हैं। राइट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरे एंड डिस्क्राइब इट। एक्सरे की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोमन ने 8 नवंबर 1895 को की थी। वे वे अपने लैब में कैथोड एक्सरे ट्यूब में प्रेजेंट गैस के जो कैथोड एक्सरे ट्यूब में प्रेजेंट जो गैस का मॉलिक्यूल्स का अध्ययन कर रहे थे, और यही अध्ययन करते करे उन्होंने एक्सरे की क्या कर दी? खोज कर दी। एक्सरे की क्या कर दी? खोज कर दी। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। सर डब्ल्यू सी रोमन ने 8 नवंबर 1895 को अपनी लैब में निर्वात वैक्यूम जो कैथोड एक्सरे ट्यूब में बची हुई गैस के मॉलिक्यूल्स का अध्ययन कर रहे थे। वह ट्यूब की कांच की नली जैसा था, जिसमें पूरी तरह से क्या था? निर्वात रखा था। इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगा दिए और एक तरफ से क्या डाला? हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज करना शुरू किया। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कैथोड एक्सरे ट्यूब में से पॉइंट लाइट निकलते हुए देखा। तब उन्होंने यह सोचा कि ट्यूब पूरी तरह से क्या है? निर्वात में ना गैसों के मॉलिक्यूल्स और ना इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अतः आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने इस ट्यूब को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया, वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज करने, और फिर से पॉइंट लाइट प्रोड्यूस होकर बॉक्स से बाहर निकलने लगी। इसके बाद उन्होंने लाइन में सभी लाइट को ऑफ कर दिए, फिर से हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज किया। करने पर उन्होंने देखा कि क्या देखा? उन्होंने देखा फिर से हाई वोल्टेज, उन्होंने देखा कि जिस टेबल पर ट्यूब रखी हुई है उसमें 3 फीट की दूरी, उससे 3 फीट की दूरी पर क्या रखा हुआ है? कागज का एक टुकड़ा, जिस पर क्या है? बेरियम प्लेटिनम साइनाइड की लेयर कोटेड थी। इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ट्यूब और बॉक्स से ना इलेक्ट्रॉन ना ही मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं ना ही बाहर जा रहे हैं, बल्कि कोई अज्ञात विकिरण रेडिएशन ट्यूब से बाहर निकलकर कागज के पीस को चमका रहा है और गतिदीप्त उत्पन्न कर रही है। अतः उन्होंने इसे अज्ञात विकिरण को इस अज्ञात विकिरण को क्या नाम दिया? इस अज्ञात विकिरण को एक्सरे नाम दिया। एक्सरे नाम दिया। इस प्रकार एक्सरे की खोज हुई। इसके बाद उन्होंने ट्यूब और पेपर पीस के बीच लैब का सामान जैसे बॉक्स, प्लेट, मेटल, कई चीजें ईंट लकड़ी आदि को रखकर देखा, और कुछ चीजों की पेपर इमेज बन रही थी और कुछ की नहीं। अंत में उन्होंने अपने हैंड को ट्यूब और पेपर के बीच में रखकर देखा, और कागज के पीस पर उनके हैंड के स्केलेटन की इमेज बन गई, और उन्होंने इस प्रकार एक्सरे की खोज की। एक्सरे कुछ चीजों को भेज सकती है और कुछ को नहीं। इस प्रकार एक्सरे की विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया। डेफिनेशन हमारी क्या है? डेफिनेशन ऑफ एक्सरे। सर डब्ल्यू सी रंजन ने एक्सरे की खोज करने के बाद एक्सरे के निम्नलिखित रूप डिफाइन किए। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of very short wavelength produced by sudden deceleration of electron coming from cathode to anode in tube by conversion their kinetic energy to X-ray energy। यह हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। ये ट्यूब में उपस्थित कैथोड से एनोड की ओर
जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब उनकी ऊर्जा में अचानक कमी आ जाती है। एनोड से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है? एक्सरे में। एक्सरे में क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज करने के बाद 28 दिसंबर 1895 को लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को बता दी। प्रॉपर्टीज बता दी। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। दूसरा शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। लाइट की गति से चलती हैं। एनर्जी जो होती है वो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक केमिकल के साथ केमिकली रिएक्शन करती हैं। एक्सरे क्या करती है? सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ फोटोग्राफिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। बॉडी पार्ट की थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर के हिसाब से पेनिट्रेट करती है। इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। कि बॉडी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब होती है, इनविजिबल होती है। सिल्वर हाइड्राइड के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? मूव करती है। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ होती है 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में। एक्सरे क्या था? थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल। क्या होता है? थर्मोल्यूमिनेसेंट मटेरियल के साथ क्या करता है? रिएक्शन कर लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती है। एक्सरे क्या करता है? जीव जंतु को, सॉफ्ट टिश्यू को क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट करती है। दूसरा टॉपिक है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन को हम अगले में कवर करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे रेडिएशन। चलो तब तक के लिए थैंक यू।